जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिका या रुधिर वाहिका किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ऐसी वाहिकाएं जो इम्प्योर ब्लड को यानी अशुद्ध रक्त को हमारे हार्ट तक, हमारे हृदय तक लेकर आती हैं और हृदय से प्योर ब्लड को यानी शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा देती हैं। ऐसी ही वाहिकाओं को हम लोग ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिका या रुधिर वाहिका कहते हैं। हमने क्या बताया, फिर से सुनिएगा। ऐसी वाहिकाएं जो इम्प्योर ब्लड को यानी अशुद्ध रक्त को हमारे हार्ट, हमारे हृदय तक लेकर आती हैं और हृदय से शुद्ध रक्त को यानी प्योर ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन तक, पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचा देती हैं। ऐसी ही वाहिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं तो आप बताएंगे ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिका या रुधिर वाहिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका या रुधिर वाहिका 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं तो जरा इसको समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। 3 प्रकार कौन कौन होता है तो 1 नंबर पे आप लिखेंगे आर्टियरी। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आर्टियरी या इसी को आप लोग कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे धमनी। 2 नंबर पे आप लोग लिखेंगे वेंस। क्या लिखेंगे? वेंस यानी सिरा। 2 नंबर पे आप लोग लिखेंगे सिरा, वेंस। ठीक है। 3 नंबर पर आप लिखेंगे कैपिलरीज। क्या लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है। कैपिलरीज को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप बताएंगे केसिका। क्या कहते हैं? केसिका। कोशिका नहीं भाई, केसिका। क्या कहते हैं? केसिका कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे आर्टरी यानी धमनी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे धमनी किसे कहते हैं तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त जाता है। धमनी आप उसी को कहेंगे जिसमें हमेशा प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त जाए। तो धमनी में कैसा रक्त जाता है तो आप बताएंगे प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। हम कई दिन से बता रहे हैं धमनी धमनी धमनी। आप लोग सोच रहे होंगे धमनी होता क्या है, सिरा यानी वेंस होता क्या है, कैपिलरीज होता क्या है। हमने कई बार आप लोग को बताया धमनी धमनी शब्द आप सुने होंगे, आर्टरी सुने होंगे। आज आपको समझ में आएगा कि धमनी होता क्या है, वेंस होता क्या है, कैपिलरीज होता क्या है। तो पहली चीज़ जान लीजिए, आपके शरीर में जितनी भी धमनियां हैं सब में प्योर ब्लड जाता है और जितने भी वेंस हैं, सिराएँ हैं, उसमें इम्प्योर ब्लड जाता है। कैसा ब्लड जाता है तो आप बताएंगे इम्प्योर ब्लड जाता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ भाई? अशुद्ध रक्त जाता है। ठीक है। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जितने भी वेंस हमारे शरीर में हैं उसमें अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड जाता है। आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड जाता है तो आप बताएंगे प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त जाता है। वेंस यानी सिरा में हमेशा इम्प्योर ब्लड जाता है। और कैपिलरीज में कैसा ब्लड जाता है तो आप बताएंगे इसमें शुद्ध और अशुद्ध यानी प्योर और इम्प्योर दोनों तरह के ब्लड जाते हैं। यानी शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के रक्त जाते हैं। किसमें? कैपिलरीज में। यानी इसमें आर्टरी और वेंस दोनों जुड़ने का कार्य करता है। कहने का मतलब कैपिलरीज किसे कहेंगे, केसिका किसे कहेंगे तो आप बताएंगे यह कैपिलरीज क्या करता है, आर्टरी और वेंस को जोड़ने का कार्य करता है। और कैपिलरीज में हमेशा शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के रक्त जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं शुद्ध और अशुद्ध यानी CO2 प्लस O2 दोनों तरह के क्या होते हैं, ब्लड इसमें जाते हैं, इसमें बहते हैं। इसी को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। और इसका कोई कलर नहीं होता है यानी नो कलर। इसका रंग कैसा होता है अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका कलर जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है। यानी कोई भी कलर नहीं होता है। इसमें दोनों तरह के जो है ब्लड बहते हैं। किसमें? कैपिलरीज में, कोशिका में या केसिका में दोनों तरह के ब्लड बहते हैं। कैसा? प्योर और इम्प्योर यानी शुद्ध और अशुद्ध। जबकि बात करें आर्टरी की तो इसमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है, वेंस में हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है। अब देखिए प्योर ब्लड को ही हम लोग ऑक्सीजनेटेड के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऐसा ब्लड जिसमें अशुद्ध रक्त बहे उसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है। अब आपको बता दें एक चीज़ और, इसमें बता दें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें इसका जो कलर होता है इसका रेड कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है तो आप बताएंगे रेड कलर होता है। यानी आर्टरी का जो रंग होता है रेड कलर होता है और जो वेंस का कलर होता है वह ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर होता है भाई, यानी नीला रंग होता है। ठीक है। कैसा रंग होता है? नीला। और इसका कैपिलरीज का जो रंग होता है नो कलर यानी कोई भी रंग
नहीं होता है और इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के ब्लड बहते हैं। किसमें? केशिका में यानी कैपिलरीज में। अब आपको बता दें, हमने क्या बताया, जितने भी आर्टरी, जितने भी धमनी होते हैं उसमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है यानी शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, और यही पूछा जाता है आपसे बार बार परीक्षाओं में। यानी वह कैसी धमनी है, वह कैसा जो है आर्टरी है जिसमें हमेशा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। तो हमने जब हार्ट आपको बताया था, हार्ट के बारे में हम पढ़ा रहे थे, तो हमने इसे हार्ट का एक चित्र बनाया था और हमने बताया था आपको कि यहीं पर होता है सेमिल्यूनार वाल्व, और इसी सेमिल्यूनार वाल्व से एक छोटा सा क्या जुड़ा होता है भाई, एक यहाँ पर एक वेंस, एक आर्टरी जुड़ा होता है, सॉरी एक आर्टरी जुड़ा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और फिर यहाँ से एक और आया होता है पतला सा नस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंस कहते हैं। और इस वाले में हमने बताया था कि इस वाले में जो खून बहता है वो कैसा खून होता है, इम्प्योर ब्लड होता है यानी अशुद्ध रक्त होता है। कहने का मतलब पल्मोनरी आर्टरी, ये भी आर्टरी है, एक धमनी है, एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें कैसा खून बहता है, तो आप बताएंगे अशुद्ध खून बहता है। तो जितनी भी धमनियाँ होती हैं सभी में शुद्ध खून बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें कैसा खून बहता है, तो आप बताएंगे अशुद्ध खून बहता है। उस धमनी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप बताएंगे एकमात्र इकलौती ऐसी धमनी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी धमनी है, तो आप बताएंगे इम्प्योर ब्लड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में। ठीक है, यानी हमारे शरीर में वो कौन सी एकमात्र धमनी है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी आर्टरी। और एक वेंस भी होता है जिसमें हमेशा क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। हमने बताया जितनी भी वेंस, जितनी भी सिराएं होती हैं सभी में कैसा खून होता है, शुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन एक ऐसा सिरा, एक ऐसा वेंस होता है जिसमें शुद्ध रक्त भी बहता है, तो उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी वेंस। क्या नाम होता है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी, क्या नाम बताएंगे भाई, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस। क्या नाम बताएंगे, पल्मोनरी वेंस। यानी एक वेंस भी होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और एक धमनी भी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। बाकी कैपिलरीज में हमेशा शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के रक्त बहते हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी धमनी कौन होती है, सबसे बड़ी धमनी और सबसे छोटी धमनी। सबसे बड़ी धमनी, छोटी धमनी तो आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी धमनी जो है पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी धमनी, तो अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी धमनी कौन होती है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी धमनी जो होती है वह अयोटा होती है, यानी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट धमनी या आर्टरी, आर्टरी कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है भाई, तो आप क्या बताएंगे, आयोटा। क्या होता है भाई, आयोटा, या इसी को हम लोग कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं, एओर्टा, या इसी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग ओटा। क्या कहते हैं, ओटा। और आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट वेंस, क्या पूछा जाए, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वेंस। वेंस मतलब भाई, वेंस मतलब सिरा, यानी सबसे बड़ी सिरा। तो आप क्या बताएंगे सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, तो यही नीचे लिख दे रहे हैं। सबसे बड़ी होती है वेना कावा। वेना कावा में भी कौन, इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा, यह सबसे बड़ी क्या होती है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी यह वेंस होती है। हमने बताया था कि एक इधर से आता है, इधर से एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर, और इन्फीरियर वाला हमने बताया था कि सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा सिरा होता है। तो यही वाला आप लिख लीजिए, सबसे बड़ा सिरा कौन सा होगा, इन्फीरियर वेना कावा। और सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, आयोटा, जो कि यहाँ पर होती है। हमने बताया था यहाँ से खून जाता है, सबसे बड़ी इसलिए धमनी कौन सी हो जाती है, आयोटा वाली। ये जो आयोटा होता है या एओर्टा कहते हैं, या उसी का प्रोनाउंसिएशन ओटा करते हैं। तो यह सबसे बड़ी धमनी और यह सबसे बड़ा सिरा। ठीक, अब आपको एक चीज़ और बता दें इसमें कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिरा में और धमनी में किस में प्रेशर तेज होता है। मान लीजिए ये धमनी है और ये वाला सिरा है, ठीक है। तो धमनी की जो दीवारें होती हैं या मोटी होती हैं, तो धमनी की जो दीवारें होती हैं कैसी होती हैं, मोटी होती हैं भाई, यानी इसका चमड़ा जो होता है अंदर स्किन मोटा होता है, और जो सिरा होता है ये पतला होता है,
ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ धमनी में प्रेशर तेज होगा ब्लड का कि सिरा में, यानी ब्लड का प्रेशर धमनी में तेज होगा कि सिरा में, तो आप बताएंगे किसमें, धमनी में। क्यों? क्योंकि भैया जब जगह इसमें कम है, अब देखो इसमें जगह कम है, जब जगह कम है पतली चीज़ से आप पानी को निकालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर तेज होगा। अब चौड़ा रास्ता उसमें से पानी को निकालेंगे तो उसका प्रेशर कम होगा। मान लीजिए चौड़ा पाइप है, उसमें थोड़ा पानी डालिए, प्रेशर मारिए, तो पानी जो है अब क्या होगा भाई, चौड़ा जगह है तो धीरे धीरे जाएगा। अगर वही एरिया पतला है तो क्या होगा, पानी तेज़ी से जाएगा। ठीक उसी तरह अब इसकी दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं और अंदर स्पेस बहुत कम होता है, पतला जगह होता है, इसलिए प्रेशर तेज होता है। तो धमनी में हमेशा ब्लड का प्रेशर तेज होता है और वेंस में हमेशा ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसकी दीवारें जो होती हैं उसका सरफेस एरिया जो होता है वह पतला होता है, एक तरह से मोटा होता है। ये जो अंदर की चमड़ी होती है इसकी मोटी हो जाती है और अंदर ब्लड को जाने के लिए जगह कम मिलता है, तो इसीलिए प्रेशर क्या होता है, तेज होता है। लेकिन जो वेंस सिरा होता है वह चौड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, इसमें जब ब्लड जाता है तो उसका स्पीड कम होता है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक। तो हमने ये सारी चीज़ों को बता दिया और आशा करते हैं चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आर्टरी में बस याद रखेंगे हमेशा अशुद्ध खून बहता है, लेकिन एक आर्टरी होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें अशुद्ध खून जाता है। वह कौन सी आर्टरी है, हमने आपको बताया, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त जाता है। जितनी भी सिराएं होती हैं, जितने भी वेंस होती हैं, उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड जाता है। लेकिन एक ऐसा सिरा होता है जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त जाता है। कौन सा, पल्मोनरी वेंस यानी फुफ्फुसीय सिरा। क्या कहेंगे आप, फुफ्फुसीय सिरा कहेंगे। इसके अलावा कैपिलरीज में शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के ब्लड जाते हैं। इसमें मिक्स्ड ब्लड जाता है। कैसा ब्लड जाता है, तो आप बताएंगे इसमें मिक्स्ड ब्लड जाता है। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ भाई, इसमें मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि इसमें सभी प्रकार की यानी अशुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त जो है इस केशिका में या इस कैपिलरीज में बहते हैं। यही कारण है कि इसे मिक्स्ड ब्लड जो है शुद्ध या अशुद्ध कहते हैं, प्योर या इम्प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसका कलर रेड होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर रेड क्यों होता है भाई, शुद्ध खून जा रहा है, शुद्ध खून जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन है तो कलर रेड हो जाएगा। अशुद्ध खून है मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन कैसा होता है, काला होता है, काला होने की वजह से इसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। या फिर अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो एकदम डार्क जो है काला भी दिखेगा। लेकिन इसमें जो है दोनों तरह के होते हैं, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, डिस्कलर होता है, यानी कोई कलर नहीं होता, नो कलर, कोई रंग नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज़ें थी जो वाहिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है। सबसे बड़ी वेंस यानी सिरा कौन सी है, तो इन्फीरियर वेना कावा है। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कैपिलरीज कौन है, तो कैपिलरीज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी के सभी बराबर होती हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा कैपिलरीज नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर रहा जो आज हमने आपको समझाने बताने का कार्य किया। तो ब्लड वेसल्स इस प्रकार खत्म हुआ एक ही चैप्टर में, इसमें कुछ नहीं था। मेन था आपका ब्लड और हार्ट, वो पढ़ लिए, तो ये भी साथ ही साथ आप पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ इसमें कन्फ्यूजन रहा होगा जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हमारा एक चैप्टर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। यानी हमारा जो परिसंचरण तंत्र का जो चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। आज से हमारा बायोलॉजी का एक चैप्टर खत्म हुआ। अब आगे जो है हम लोग दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे। जो भी आप लोगों का कमेंट आएगा उसके माध्यम से हम लोग नेक्स्ट एक अलग चैप्टर शुरू करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि हम हिंदी का भी जो है जल्द ही हिंदी ग्रामर शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कल से ही उसके वीडियोज आपको मिलने लगें, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर का क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे आप लोग, कल से हिंदी भी पढ़िए और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।